नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 के बारे में, जिसमें हम लेवल 1 की बात भी करेंगे, हम बात करेंगे लेवल 2 की बात करेंगे, हम बात करेंगे एक गुणा परिणाम की बात करेंगे, हम बात करेंगे शैडो पोस्ट को लेकर के बात करेंगे हम, और इसके अलावा हम बात करेंगे जो जिला रिजपल है उसको लेकर के हम चर्चा है वो इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। देखो साथियों, हम बात करते हैं सबसे पहले तो थर्ड ग्रेड भर्ती के बारे में। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको और आपके दोस्तों को ज़रूर हमारे चैनल से ज़रूर जोड़ें। जिस प्रकार से आपका सहयोग हमने किया, अपडेट वगैरह सारी चीज़ें आपको दी है और हमने कंटेंट भी दिया, तो आप ज़रूर उनको भी साथ में जोड़ें। और साथ ही साथ जो भी साथी लेवल 1 लेवल 2 के थर्ड ग्रेड 2022 से संबंधित है वो हमारे ट्विटर अकाउंट से ज़रूर जुड़े। आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेवल 1 की, उसके बाद में हम लेवल 2 पे भी आएंगे। ठीक है, विस्तार पूर्वक हम हर चीज़ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो साथियों, आप सबसे मैं ये कहूँगा कि कुछ दिन पहले माननीय चेयरमैन महोदय का जो धन्यवाद प्रोग्राम है वो कुछ साथी आप में से भी गए होंगे, आप करके आए थे। लेकिन उस समय भी मुझे समझ में नहीं आया था कि चेयरमैन महोदय का जो धन्यवाद ज्ञापन है वो किस बेस पे किया जा रहा है, क्या किया है उन्होंने इस भर्ती के लिए। ना तो लेवल 2 का उन्होंने कोई रिजल्ट जारी करने में कोई जल्दी दिखाई, या उन्होंने कोई जो आपका जो भी उन्होंने काम करवाया वो अपने बेस पे कर दिया हो। उत्तर कुंजी चेंज हुई, परिणाम रिवाइज हुआ तो वो हुआ कोर्ट के आदेश से, कोर्ट ने बहुत ज़्यादा किया तब जाके कि उन्होंने चेंज किया है। उसके बाद में परिणाम उन्होंने अपने हिसाब से अभी तक 2 गुना का कभी जारी कर रहे थे वो, और कभी जारी किया 1 गुना का फरवरी में कर रहे थे, मार्च चला जा रहा है, अभी तक उन्होंने नहीं किया है। कोई सवाल पूछे तो वो ये कहते हैं कि भाई पीछे 4 साल हुआ, वो वैसे आपको करवाना है तो हम जल्दी जारी कर देंगे। तो इस प्रकार से उनके तर्क है। तो फिर उनका जो स्वागत और धन्यवाद और जो गिफ्ट वगैरह दे के आए थे जो साथी, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार से उनका क्या योगदान है इस भर्ती के अंदर, सिवाय समय और तारीख देने के अलावा उनका कोई भी काम है वो इस भर्ती के अंदर नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले लेवल 1 की बात करते हैं। तो लेवल 1 भर्ती में जो भी पोस्ट बची हैं, लगभग आपको पता है 400 के करीब पोस्ट है वो बची हुई हैं। इन 400 पोस्ट का निस्तारण है वो अध्यक्ष मोदी जी से पिछले 1 साल में नहीं हो पा रहा है। पिछले 6 महीने से तो कंटिन्यू है वो बच्चे हैं वो सभी, कभी शिक्षा विभाग बीकानेर तो कभी चयन राजस्थान चयन कर्मचारी चयन बोर्ड के चक्कर है वो लगाते रहते हैं, और लगातार कभी कुछ ट्वीट कर देते हैं कि 100 पद है, कभी 200 पद पे कर देते हैं, कभी वो सही बता देते हैं कि हाँ ठीक है 400 के करीब पद है, कभी बता देते हैं हमने इतने पे परिणाम जारी कर दिया। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति है वो इस भर्ती के अंदर उन्होंने डाल रखी है। मेरे के समझ में नहीं आ रहा कि लेवल 1 के अंदर कुछ भी मुद्दा जो है, कोई भी जांच करनी है, किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा है तो वो करते क्यों नहीं है। पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, और कितना समय चाहिए फिर। कुछ जो साथी तैयारी करें नहीं करें, बीच में उनको लटका के है वो बोर्ड ने छोड़ रखा है। अभी तो कोई अपडेट है वो लेवल 1 के बारे में वो देने को तैयार नहीं है, ना वो ये बताने को तैयार हैं कि लेवल 1 के अंदर प्रोसेस क्या चल रही है। कम से कम प्रोसेस तो बताएं वो कि इस वजह से हम देरी कर रहे हैं। कोई अता पता है वो इस भर्ती के बारे में वो नहीं कर रहे हैं। कभी पोस्ट कम कर देते हैं। हमने लगातार मांग उठाई, जो साथी आप लगातार जुड़े रहते हो आपने देखा होगा, जब लास्ट उन्होंने बोला था कि हमने पूरा जारी कर दिया, उस टाइम मैंने कहा था 400-500 पोस्ट और बाकी हैं। तब वो फिर 100 मानी उन्होंने, फिर 200 मानी, फिर आप सभी को पता है कि बीकानेर निदेशालय से डेटा वगैरह आए, और उसके बाद में आप सभी को इस बारे में पता चला, और तब जाकर के आप सभी मांग है वो लगातार उठा रहे हो। तो आप सभी साथियों से मैं तो यही कहूँगा कि लेवल 1 के जो भी साथी बचे हों वो लगातार आप ट्विटर पे एक्टिव रहा करो, और लगातार ट्वीट रीट्वीट है वो लगातार करते रहा करो। आपके लिए यही सलाह है। और चेयरमैन महोदय कब जारी करेंगे वही बता सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें उनको ये भी पता है कि लेवल 1 के अंदर ज़्यादा साथी है नहीं, तो बड़ा विरोध है वो हो नहीं सकता, इसलिए वो क्या करते हैं, इस भर्ती को दरकिनार है वो करते रहते हैं। तो आप सभी साथियों को मैं यही कहूँगा कि आपके लिए निराशाजनक खबर ही हमेशा रहती है, और अभी तक कोई इस भर्ती के अंदर अपडेट नहीं है, ना वो बताने को तैयार है। ठीक है, अब बात हो जाती है लेवल 1 की। तो देखो यही है साथियों, कोई अपडेट आएगी तो ज़रूर बताएंगे। देखो लेवल 2 के अंदर बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, लेवल 2 के अंदर सबसे पहली बात तो यही आती है कि भाई शैडो पोस्ट है वो जारी की जाए, क्योंकि शैडो पोस्ट जरूरी है। जो चयनित साथी अब बाहर होंगे तो उनके लिए शैडो पोस्ट जरूरी है। कोर्ट का आदेश है कि 1 साल से ऊपर हो गया तो उनको बाहर नहीं कर सकते। जब सारी चीज़ें पता है कि बाहर तो कर ही नहीं सकते तो उनके लिए रास्ता तो निकालना ही है। तो फिर क्यों मानसिक परेशानी से इन सभी अध्यापकों को आप गुजार रहे हो। अच्छे से वो पढ़ा रहे थे ना, वो
अच्छे से जब स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं, ना वो आगे की कोई प्रोसेस वो सोच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस मुद्दे पे एक्टिव होना चाहिए। ना तो किसी बच्चे की गलती है, ना किसी अध्यापक की गलती है। गलती है तो चेयरमैन बोर्ड की है, इसके अलावा किसी की गलती नहीं है। जो आपका अधीनस्थ बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड, उसकी गलती के सिवाय किसी की गलती है वो इस भर्ती के अंदर नहीं है। लेकिन पिस कौन रहा है? चयनित अध्यापक पिस रहे हैं, जो बेरोजगार युवा है वो पिस रहे हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं पिस रहा है। तो शैडो पोस्ट है वो ना तो सरकार ध्यान दे रही है। अध्यक्ष जी है वो बार बार कहते रहते हैं कि मैं इसके लिए लगातार प्रयासरत हूँ, लेकिन अभी तक शैडो पोस्ट को लेकर कोई भी बात है वो सामने नहीं आ रही है। इसके अलावा देखो, लेवल 2 के अंदर आप बात करते हो ना, तो दो तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो आपको पता है कि जो अपात्र बच्चों की जो लिस्ट थी, जो अपात्र हो गए 2 गुणा सूची में थे, जिनका नाम 1 गुणा सूची में, तो वो इसकी वजह से वो बाहर हो गए। एक जो नॉन ज्वाइनर है, वो मैंने ये मांग सबसे पहले उठाई थी जब लोग परिणाम जारी कर रहे थे, धन्यवाद ज्ञापन दे के आ रहे थे, उस टाइम मैंने ये मांग उठाई। उससे पहले आपने देखा होगा ये मांग मैंने ही रखी थी कि पहले जो आप परिणाम आए ना, जो आपका लेवल 2 का जो परिणाम आए, उससे पहले भाई आप अपत्र वाली लिस्ट, नॉन ज्वाइनर वाली लिस्ट लेकर के आओ, जिससे इन बच्चों की जगह पे नए बच्चों का सिलेक्शन हो सके और आपकी जो कट ऑफ है वो क्या हो सके, कम हो सके, और नए ग्रोह में खुशियां आ सके। ये बात मैंने ही कही थी। अगर आप सभी साथी इस बात से रिलेट कर पा रहे हो या लगातार आपसे हमसे जुड़े रहते हो, तो आपने देखा होगा कि किसी ने ये मांग नहीं उठाई थी, सब इस बात में लगे हुए थे कि परिणाम आ जाए। परिणाम से पहले हमने उठाई थी कि ये अपात्र लिस्ट आए, नॉन ज्वाइनर लिस्ट आए। तो इस बात में देरी फिर क्यों की जा रही है? देखो, मैंने उस टाइम मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था कि रिजल्ट जारी करो। मैंने वो इसलिए डाला, आप सभी साथियों के कुछ के कमेंट आए थे कि सर आप तो कह रहे थे अपात्र वाली वो लिस्ट लेके आए उसके बाद में जारी हो। तो हम आज भी उसी स्टैंड पे हैं, लेकिन अब मांग उठाना इसलिए वाजिब हो जाता है कि हम फरवरी महीने में ये बात कर रहे थे, फरवरी की शुरुआत में हम ये लिस्ट मंगवा रहे थे। अब तो मार्च चला जा रहा है, आधा मार्च है वो चला गया है। तो अब क्या 1 महीने में लिस्ट नहीं आ सकती? कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष चाहे कि शिक्षा विभाग से ये 2 लिस्ट हैं वो आए, खाली सीटों की सूची उनके पास में आए और ना आए, 1 महीने से ज़्यादा समय लग जाए, ऐसा है वो होता नहीं है, मानने वाली बात है वो नहीं है। तो लेवल 2 का तो जो 1 गुणा परिणाम आए ना, उससे पहले मैं तो ये कहूँगा कि जो अपात्र की जो लिस्ट हुई, अपात्र जो अभ्यर्थी हुए उनकी, नॉन ज्वाइनर की, ठीक है, नॉन ज्वाइनर, और इसके अलावा जो सीटें खाली हुई, जिन बच्चों का 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद में क्या कर दी, सीट खाली कर दी, तो इन तीनों की सूची है वो बोर्ड के पास में आनी चाहिए। और ये सूची कभी भी चयन बोर्ड के अध्यक्ष चाहे ना कि शिक्षा विभाग को पत्राचार करे तो वो उसी दिन भेज सकता है, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ प्रोसेस करने की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि लिस्ट वगैरह पहले ही तैयार हो चुकी है। आपने देखा होगा प्रेस नोट वगैरह जारी हुई थे, हर जिला से जिला स्तर पे उन्होंने मांगा था कि जो भी आपके जिला परिषद है उनसे मांगा था कि खाली सीट क्या है, अपात्र कितने अभ्यर्थी हुए और नॉन ज्वाइनर सीटें क्या है, उन्होंने सारी चीज़ें हैं वो मांग ली थी शिक्षा विभाग ने। तो फिर कहाँ पे अटकी हुई है ये बात समझ से परे है। और कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी वो सिंपैथी लेते रहते हैं कि बेरोजगार युवा साथी ये कर रहे हैं, कोई यूट्यूबर ये कह रहा है, अरे भाई उनको तो कहने दो, उनका तो काम है। ये मान लो मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं जिम्मेदार आदमी नहीं हो सकता हूँ, लेकिन आप तो कम से कम जिम्मेदार वाली पोस्ट पे बैठे हो, फिर भी ट्विटर खेल रहे हो, तारीख पे तारीख दे रहे हो। तो ये तीनों लिस्टें शामिल करके उसके बाद में परिणाम जारी किया जाए, 1 गुणा का मैं कहूँगा, इससे पहले जारी ना हो। अगर अभी तक नहीं आई है तो उनको मंगवाया जाए। मैंने वो वीडियो इसलिए डाला था कि भी और कितना वेट कराओगे, ये तो बात हम जनवरी फरवरी में कर रहे थे, मार्च चला गया आधा, अब किस बात का आप इंतजार कर रहे हो? तो ये तीनों अगर आती है लिस्ट और उसके बाद में परिणाम जारी होता है तो निश्चित रूप से कट ऑफ है वो कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो आप शैडो पोस्ट जारी करने को लेकर कह रहे हो कि उन साथियों की अलग से अगर शैडो पोस्ट जारी हो जाए और ये तीनों लिस्ट अगर आ जाए तो आप सभी साथी जो पॉइंट से रहें या कुछ अंतर से रहें, उनका सिलेक्शन है वो इस भर्ती में आपको देखने को मिल सकता है। ये बात मैंने सबसे पहले उठाई थी। अगर नहीं उठाई थी तो आप जो साथी लगातार मेरे को देखते रहते हो आप सभी को पता भी होगा, और मैंने इस बात के लिए जागरूक किया था, उसके बाद में ये मांग है वो उठी थी। तो एक तो बात ये हो जाती है कि भाई परिणाम आए तब। उसके अलावा लेवल 2 में एक मुद्दा और भी है। देखो, जो साथी जी को आप सभी का रिजल्ट दोबारा से आ रहा है, आप सभी साथी चाह भी यही रहे हैं कि 1 गुणा का परिणाम आ जाए। अब देखो बात क्या हुई, लेवल 2 का जो परिणाम पहले जारी किया गया था उसमें जो जिला आवंटन हुआ ना, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं बरती गई थी। आप सभी चयनित साथियों को पता होगा इस बात का, ठीक है। तो जिला आवंटन में अनियमितताएं बरती गई, नंबरों के आधार पे कोई खास प्रयोग है उन्होंने नहीं किया, किसी को जैसलमेर तो कभी किसी को कहीं पे दूर दूर मतलब बच्चों को
उन्होंने भेजा था, जो अध्यापक साथी थे उनको भेज दिया। अब मैं यही कहता हूँ कि अगर जो आपका रिजल्ट आप रिस्पल कर रहे हो ना, तो एक बार जिला रिस्पल करने में भी कुछ जाता नहीं है, तो उनको भी न्याय मिल जाए। एक चीज़ और कहूँगा, देखो आप इससे विरोधाभास रख सकते हो कि हमारा रिजल्ट ही नहीं आया, आपको तो जिला आवंटन की पड़ी है। तो देखो एक चीज़ ये है, देखो थर्ड ग्रेड भर्ती होती है ना, थर्ड ग्रेड आप गौर करना, आप जब ज्वाइन कर लोगे ना, तो उसके बाद में एक बात आपको रोज़ खटकेगी कि जो आपका ट्रांसफ़र है ना, वो बहुत मुश्किल से होगा, होगा ही नहीं ट्रांसफ़र उसके बाद में, बहुत दिनों तक नहीं होगा, बहुत सालों तक नहीं होगा। तो हो सकता है आप जो भी साथी हो, अगर जिला रिस्पल होता है तो सभी को फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि अपने ज़िले के हिसाब से जो जहाँ जिस ज़िले में सीटें खाली हैं, पहले उन ज़िलों के बच्चों को प्राथमिकता बच्चों नंबरों के आधार पर दे करके और उन बच्चों को वहाँ पे रखेंगे, तो आप सभी को फ़ायदा होगा, किसी का नुकसान इसमें नहीं होगा। और ये जिला रिस्पल पहले भी नहीं होगा, हम मांग उठा रहे हैं तो ये नहीं है कि आपके रिजल्ट से पहले हो जाएगा, पहले तो परिणाम ही आएगा। तो परिणाम आए ना, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि भी जिला रिस्पल है वो किया जाए, जिससे सभी साथियों को इसमें राहत मिले और ट्रांसफ़र का ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। नहीं ट्रांसफ़र होता नहीं है, आपको ये भी पता होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो हमने तो ये भी मांग उठाई थी कि भी लेवल 2 का आप रिजल्ट जारी करो 2 गुना, तो 1 गुना से पहले आपको कोई डीवी के लिए अल्टरनेट निकालना चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि जिससे पता चल सके, लेकिन फिर अल्टरनेट में ये हुआ कि भी जो जो नॉन ज्वाइनर है, अपात्र हैं और जो सीटें खाली हुई उनकी अगर सूची आ गई, ठीक है, उस सूची के आधार पे परिणाम जारी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा डीवी का कोई अल्टरनेट निकाला जाए। ठीक है, जिससे जो बच्चा डीवी में आए, जो अध्यापक डीवी करवाने आए, उसी को उसमें 1 गुणा का परिणाम में शामिल किया जाए, अन्यथा उसको बाहर कर दिया जाए, जिससे और भी अच्छी चीज़ है वो इस भर्ती के अंदर हो सकती है। ठीक है, बाकी अपात्र और नॉन ज्वाइनर वाली बात तो एक जोरदार तरीके वाली है ही, और इसके अलावा जो खाली सीटें हुई हैं उनकी सूची मंगा करके परिणाम है वो जारी किया जाए, चीज़ें तो इसमें ही है। लेकिन अब बात यह है कि देखो धन्यवाद हो गया, सभी साथी आप में से बहुत सारे गए थे, धन्यवाद हो, किस बात का धन्यवाद हुआ है मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब कोई मांग नहीं उठा रहा कि भी लेवल 2 का आप परिणाम जारी कर दो, वही तारीख पे तारीख है वो दी जा रही। इसकी अब इसमें भर्ती में किस बात का इंतजार किया जा रहा है? क्या बीकानेर निदेशालय है वो आपके कहने पे पत्राचार के माध्यम से क्या आपको ये लिस्ट भेज नहीं सकता? भेज सकता है, लेकिन बात यह है कि आप मंगवाना नहीं चाह रहे, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ रही है। इस भर्ती को सही से तरीके से निपटाना इस भर्ती का चाहते नहीं हो, इस वजह से ये सारी चीज़ें वो हो रही हैं। तो आप सभी साथियों से मैं आग्रह करूँगा कि आप ट्विटर पे मेरे को ज़रूर फॉलो करें, और इसके लिए हम अभियान ज़रूर शुरू करेंगे, जिससे आप सभी साथी जब साथ में शुरू करोगे तभी ये हो पाएगा। और ट्विटर पे लगातार ट्वीट और रीट्वीट अगर इस बात को लेकर के आप करोगे, जैसे जिला रिस्पल है, 1 गुणा परिणाम है, अपात्र नॉन ज्वाइनर और जो खाली सीटों की सूचियाँ मंगवा करके 1 गुणा परिणाम जारी हो, इस प्रकार से आप करते हो, तभी जा करके ये सारी चीज़ें हैं वो हल हो पाएगी।